नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और मेरे भाइयों आप सबका दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप सब मुझे इस लाइव के माध्यम से सुन रहे हो। साथियों, आप सबको पता है जयनारायण निवास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव करीब है। छात्र संघ चुनाव की डेट अभी तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले भी कई सरगर्मियां हो चुकी है। साथियों, मेरे आज लाइव आने का सबसे मुख्य मुद्दा स्वाभिमान की लड़ाई का है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नया परिसर के अंदर एक रामनारायण जिंदा छात्र परामर्श केंद्र खोला हुआ है, जो गांव गरीब ढाणी किसान कौम से आने वाले छात्रों के लिए हमेशा सही राह दिखाना और उनको कोई फॉर्म संबंधी असुविधा हो, कोई एडमिशन संबंधी असुविधा हो, उनके साथ कोई अन्याय हो, उसके लिए उस रामनारायण छात्र परामर्श केंद्र के अंदर हर गांव गरीब किसान परिवार से 36 कौम के आने वाले छात्र छात्राओं की मदद की जाती है। साथियों, परसों किसी ने ज्ञापन दिया, एनएसयूई के छात्र नेताओं ने, जिलाध्यक्ष ने, जिन्होंने ज्ञापन देके और उस छात्र परामर्श केंद्र को हटाने की मांग रखी। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम छात्र नेताओं से जिन्होंने वो परामर्श केंद्र हटाने के लिए विश्वविद्यालय कुलपति को ज्ञापन दिया। साथियों, राजनीति छात्रों के हक की करो, ये कौन सी राजनीति हुई जिसके अंदर एक छात्र परामर्श केंद्र, जो जिंदा साहब हम सब छात्र राजनीति से आने वाले छात्रों के एक मिसाल है, हम सब के प्रेरणा स्रोत थे। उन देवता रूपी भगवान को छात्र नेता अपना आदमी बताते हैं और उनके नाम का बना हुआ छात्र परामर्श केंद्र हटाने की बात करते हैं। ये कौन सी राजनीति हुई साथियों? राजनीति हक की होती है, छात्रों की आवाज उठाई जाती है, किसान परिवार से आने वाले छात्र छात्राओं की कोई परेशानी की राजनीति परेशानी होती है, उसके हक की लड़ाई लड़ने की राजनीति होती है। साथियों, मैं उन छात्र नेताओं से पूछना चाहूंगा कि ओल्ड कैंपस के अंदर ओम सिंह छात्र परामर्श केंद्र भी है, उसकी तो आपने आवाज नहीं उठाई। जो छात्र नेता जिन्होंने आवाज उठाई है वो नया परिसर के अंदर 24 ही घंटे बैठे रहते हैं। मैं उन इस लाइव के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं और मेरे सभी युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि जिंदा साहब हम सबके प्रेरणा स्रोत थे, आज के दिन वो भगवान है। छात्र नेता अपनी ओछी राजनीति करने के लिए उनके नाम का बना हुआ परामर्श केंद्र हटाने की बात करते हैं, उनको अपना आदमी बताते हैं। साथियों, जिंदा साहब जैसी हस्ती हमें जीवन में कभी नहीं मिलेगी। उन्होंने किसान परिवार से आने वाले छात्रों की आज से कई साल पूर्व उन्होंने मदद की थी और उसी के चलते आज के दिन जिंदा साहब हम सब के दिलों में बसते हैं और हम सब पूजते हैं। कुछ भी छात्र संघ चुनाव लड़ने से पहले हम जिंदा साहब के लिए जिंदा साहब की समाधि पे जाके पुष्प अर्पित करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमें इस योग्य बनाना कि मैं गांव परिवार से आने वाले छात्रों की मदद कर सकूं। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी राजनीति किस हिसाब की है। छात्र राजनीति का मतलब किसान परिवार से आने वालों की आवाज उठाना होता है। मैं पिछले 7 साल से जयनारायण निवास विश्वविद्यालय के अंदर किसान परिवार से आने वाले मेरे भाइयों और बहनों के लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूं।
मैंने तो जीवन में ऐसी कभी ओछी राजनीति नहीं की। अपने ही समाज का एक किसान परिवार का छात्र नेता अपना भाई जो इस किसान रामनियो जिंदा साहब के इस परामर्श केंद्र को नया परिसर के अंदर स्थापित करते हैं और अपने ही लोग जाके और उसको हटाने की बात करते हैं। साथियों, ये आपके एक स्वाभिमान की लड़ाई है, जिंदा साहब के स्वाभिमान की लड़ाई है। आप सबको, मेरे सभी युवा साथियों को मैं अपील करता हूं कि इस परामर्श केंद्र को बचाने के लिए, ये परामर्श केंद्र न तो मेरा है और न जिसने बनाया है उनका है, इसके ऊपर जिंदा साहब का नाम है। तो साथियों, आप सबसे विनम्र अपील करता हूं कि इस परामर्श केंद्र को बचाने के लिए मेरे सभी युवा साथी मेरा सहयोग करें। आपका भाई अरुण भाकर आप सबके साथ मिलकर और इस परामर्श केंद्र को यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित रहने देगा। साथियों, मैं बात करता हूं चुनावी मुद्दों की, तो विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 1 महीने से आपसी लड़ाई के कारण विश्वविद्यालय के हॉस्टल, नया परिसर के हॉस्टल में कभी अपने वार्डन को लगाते हैं, कभी इस वार्डन को हटाते हैं, इस वार्डन को लगाते हैं। साथियों, कल रात की घटना है, एक अपना भाई जो नया परिसर के हॉस्टल की सबसे ऊंची दीवार पर कोई काम गया था और रात को वो भाई नीचे गिर गया। तो वहां पे विश्वविद्यालय की कुछ कमजोरी, विश्वविद्यालय के अपने हॉस्टल के वार्डन की कमजोरी को देखते हुए उस भाई को सुबह 7 बजे, रात को गिरा हुआ भाई सुबह 7 बजे छात्र जब बाथरूम के अंदर गए तो उन्होंने उस भाई को वहां पड़े देखा और उसको हॉस्पिटल लेके गए। हमारे छात्रावास के अंदर वार्डन किस काम के होते हैं, उनको ये भी पता नहीं था कि छात्र के एक इतनी बड़ी अनहोनी होती टल गई। और उस छात्र की मैं तो दुआ करता हूं भगवान से कि वो अपने परिवार के पास आज के दिन सही से है, वो हॉस्पिटल एमडीएम के अंदर एडमिट है। साथियों, आप सबसे विनम्र अपील है कि अगर ये चीजें विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले 2 दिन के अंदर सही नहीं हुई तो हम सब एक उग्र आंदोलन करेंगे और जिंदा साहब के इस परामर्श केंद्र को बचाएंगे। रही बात साथियों पिछले चुनाव की, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने तो एक किसान परिवार से आने वाले भाई राजवीर के साथ समर्थन दिया था, राजवीर को समर्थन दिया था। सामने भाई हरेंद्र चौधरी एनएसयू से चुनाव लड़ा था, मेरी सिंपत्ति उनके साथ थी, पर मेरे और राजवीर के अच्छे संबंध होने की वजह से मैंने भाई राजवीर का साथ दिया। तो साथियों, मैंने तो मेरा साथ दिया, जो पूरा का पूरा वफादारी के साथ भाई राजवीर के साथ खड़ा रहा। पर आज के दिन जो समाज करते हैं उनको मैं पूछना चाहूंगा कि पिछली बार क्या कमी रही जो हरेंद्र चौधरी चुनाव से हार गया। मैंने मेरे भाई राजवीर के साथ पूरा वफादारी से खड़ा रहा और जब तक चुनाव लड़ा पूरा तब तक मैं साथ खड़ा रहा। उन सबसे पूछूंगा मैं कि पिछली बार वो किससे रात को कहां हाथ मिला रहे थे और किसके साथ गद्दारी की, वो सब साथियों आप सबको समय आने पे पता चल जाएगा। विनम्र अपील मेरी यही है कि इस जिंदा साहब के इस परामर्श केंद्र को आप सब, मैं और आप सब मिलकर इस परामर्श केंद्र को बचाना है। राम राम साथियों, जय हिंद, जय भारत।